नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस एजुकेशन चैनल पर एजुकेशन फ्यूल। आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रेशियो एंड प्रिपरेशन अनुपात एवं समानुपात के बारे में बताएंगे। बेसिकली अनुपात और समानुपात होता क्या है। अनुपात मतलब किन्हीं दो क्वांटिटी, कुछ भी मतलब क्वांटिटी या यूनिट का मतलब बराबर भागों में बांटना। जैसे कोई 5 किलो है, कोई भी क्वांटिटी 5 केजी है, हमने कहा 5 केजी को 2 और 3 भाग में बांटना। ये जो हमारा साइन हुआ ये है अनुपात। ठीक, मतलब बेसिकली हम बता रहे हैं जो ये साइन हमारा होगा ये रेशियो होगा, रेशियो अनुपात। और जहाँ पे हमें डबल साइन दिखेगा ऐसा, वहाँ पर प्रिपरेशन होगा, जिसे बोलते हैं समानुपात। ठीक, अनुपात और समानुपात में सिर्फ इतना फर्क है। जैसे हम कोई बोलते हैं कोई संख्या 2 और 3 का अनुपात, 2 और 3 का अनुपात, समानुपात 5:4। मतलब इससे सिद्ध होता है कि किन्हीं मतलब दो संख्याओं का अनुपात, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात पुनः दो संख्याओं के अनुपात का अनुपात, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात पुनः किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात का अनुपात समानुपात कहलाता है। जैसे 2/3 बराबर 5/4। तो ये जो साइन है ये है अनुपात, और ये जो साइन है ये है समानुपात। जो हमारा रेशियो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब सबसे साधारण फॉर्म में लिया जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जैसे किसी ने बोला 25/10 है, ये भी अनुपात। हम नहीं कहते अनुपात नहीं है, ये भी अनुपात, लेकिन इसको हम जितना सिंपल हो सके, जैसे हम 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5/2, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अनुपात वो भी था, अनुपात ये भी है, लेकिन जो हमारा रेशियो लिया जाता है वो सबसे सिंपलेस्ट हो, सबसे मतलब साधारण हो, जिससे में गुणा भाग करना सरल हो, वो हमारा अनुपात लिया जाता है। ठीक, आगे इसी में अनुपात और समानुपात में एक और टॉपिक आता है कि समतुल्य रूप क्या होता है। अनुपात और समानुपात में समतुल्य रूप, समतुल्य रूप क्या होता है। समतुल्य रूप से केवल शब्द से ही सिद्ध हो रहा। समतुल्य मतलब जिसकी तुलना एक जैसी दिखे। जैसे 5 हमने 2 लिखा, किसी ने 10/4 लिख दिया। ठीक, और इसको 20/8 कर दिया किसी ने। हाँ, मतलब फिर किसी ने कर दिया 40/16। क्या अच्छा ये बताओ, काटने पे इनको सबको अगर हम सिंपल हम रूप में करें तो वही आएगा, 5/2 आएगा। चाहे चेक कर लो, पहले इससे काटो, 2 दूनी 4, 2/5/2, 2 छक्कू 8, 2 दाम 20, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5/2 हो गया। फिर इसको काटा 5/2। इसका मतलब यह है कि किसी मतलब फॉर्म की कई सारे रूप समतुल्य रूप कहलाता है। ये उसका मीन हो गया समतुल्य रूप का। मतलब अगर किसी ने कहा कि 10/4, 20/8 और 40/16 ये 5/2 के क्या है, तब हम बोलेंगे 5/2 के समतुल्य रूप हैं। कॉन्सेप्ट नंबर ये पहला जिससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट 01। पहला क्वेश्चन इस प्रकार बनता है, हमें अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात दिया होगा, कुछ भी दे दे, ए बस ए बी, A to Z कुछ भी, ए बी कुछ भी हो सकता है, उनका हमें अनुपात दे दिया 1:2 है। ठीक, और बाद में हमें ये भी दे देगा कि मतलब दूसरे और तीसरे का भी अनुपात दे देगा, कुछ भी 2:7 है। अब तीनों का अनुपात पूछेगा, an का अनुपात बताओ,
ए और बी का तीनों का साथ साथ में अनुपात बताओ। एक मेथड होता है इस क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, मेथड होता है, उसे कहते हैं कब्जा मेथड। कब्जा मेथड। अब कब्जे समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज़ पे अपना हक जमाना, उसे कब्जा बोलते हैं। जैसे उसने कहा कि नहीं कि हम उसकी ज़मीन हड़प लेंगे, मतलब कब्जा कर लेंगे, तो इसी को बोलते हैं कब्जा करना। तो कब्जा मेथड में क्या होता है कि हम सिंपल फॉर्म उतार लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है। अब ए अनुपात बी का अनुपात उतारेंगे यहाँ पे, और बी और सी का इसे उतारेंगे। ठीक। अब कब्जे का मतलब, कब्जा मेथड यह कहता है कि पहले वाले अनुपात की जो वैल्यू होगी वो दूसरे वाले अनुपात के स्थान को कब्जा कर लेगी। जैसे ये 2 है, 2 सी की पोजीशन पर कब्जा करेगा, और ये जो 2 इधर वाला है ये ए की पोजीशन पर कब्जा करेगा। सिंपल ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करना है। 7 दूनी 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 1 एकम 1, तो हमारी वैल्यू आ गई 1:4:14। तो हमारे ए और बी सी का ये अनुपात आ गया 1:4:14। ये ए बी सी का आ गया, ये होता है। ये कब्जा मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। शॉर्ट ट्रिक समझो इसको कि कोई भी वैल्यू हो जस्ट आगे बढ़ा दो, तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन एक और देखते हैं किस प्रकार का इस कॉन्सेप्ट दे देगा। ए और बी की वैल्यू दे देगा। ठीक, ए और बी की वैल्यू दे दी, और बी और सी की वैल्यू दे देगा, और सी और डी की वैल्यू दे देगा। तो हम आपसे पूछेगा ए और बी और सी और डी सबका बताओ अनुपात। तो सिंपल क्या करना है, जो हमने कब्जा मेथड पढ़ा है, कब्जा मेथड में बताया था कि ए बी सी पहले इसे उतार लो, उतार लिया, उसके बाद जो वैल्यू दी है उनको पुट कर दो। केवल ए बी की दी है, और बी सी की दी है, और सी और डी की दी है। अब बस कब्जा करना है। यहाँ कब्जा पहले 3 ने किया, फिर यहाँ भी 3 करेगा, यहाँ पे 9 ने कर लिया कब्जा, यहाँ पे 6 कर लेगा कब्जा, यहाँ पहले 4 करेगा, फिर यहाँ पे 4 करेगा। बस गुणा करा देनी है। 3 तियाँ 9, 9 में 81, 4 तियाँ 12, 12 में 108, फिर मतलब 4 तियाँ 12 और 5 छंग 72, फिर 4 छंग 24, 24 छक्क 98। बस ए बी सी डी का रेशो आ गया। अगला कॉन्सेप्ट जिससे सवाल ये पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट का नाम है मध्यानुपात। मध्यानुपात। कोई भी 2 वैल्यू दी होंगी, ए अनुपात बी दिया होगा। ठीक, ए अनुपात बी दिया होगा, जो भी जैसे 4:2:4 हुआ। तो मध्यानुपात का एक बेसिक फार्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ए अनुपात बी अगर दिया है और मध्यानुपात पूछ रहा है तो उसका फार्मूला होता है √A/B। बस कुछ नहीं करना है, हमें केवल वैल्यू पुट कर देनी है। 2 × 4 √8। बस ए और बी का मध्यानुपात √8 है। और अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट 03। कॉन्सेप्ट 03 में है कि तृतीय अनुपात पूछता है। जैसे ए बी का दिया होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, मतलब जो तीसरा अनुपात होगा उसकी वैल्यू पूछता है। जैसे ए की और बी की वैल्यू दी होगी, ए अनुपात बी दिया होगा। अब हमसे पूछेगा तृतीय अनुपात, मतलब जो आने वाला तीसरा होगा अनुपात, तृतीय अनुपात, जो आने वाला तीसरा अनुपात होगा उसकी वैल्यू क्या होगी।
तो इसके लिए फार्मूला होता है ए अनुपात बी बराबर बी स्क्वायर अपान ए। बी स्क्वायर की वैल्यू रख दो 3 का स्क्वायर अपान ए 9/2। ए अनुपात बी का तृतीय अनुपात 9/2 होगा। और इसके अलावा अगला कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट नंबर 4। इससे भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात चतुर्थानुपात में क्या होता है कि 3 वैल्यू दी होंगी, ए दिया होगा, बी दिया होगा, सी दिया होगा, चौथी होगी वो उसको पूछेगा। तो जैसे इसके लिए फार्मूला क्या होता है बी गुणे सी अपान ए, ये फार्मूला होता है। जैसे ए इसका जो बताया था इसमें वैल्यू दी होंगी, ए बी और सी की वैल्यू ऐसे होंगी 7:3:2 है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर देनी वैल्यू। बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 7 है। बस 3 दूनी 6/7 इतना करना है।